नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। शेख हसीना पर अबू सईद की जान लेने का मुकदमा हुआ दर्ज। लगातार तूल पकड़ रहा है हिंडनबर्ग मामला। बीजेपी से हरपाल सिंह की लड़ाई के मूड में कांग्रेस। दिल्ली में वक्त से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। अजीत पवार के बदले सुर, मानी गलती। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्कर को दबोचा। अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। शेख हसीना पर अबू सईद की जान लेने का मुकदमा। क्या होगा हसीना का अगर वापस लौटी तो पूरी उम्र जेल काटनी होगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। 19 जुलाई को ढाका में हुई पुलिस गोलीबारी में अबू सईद की जान चली जाने के मामले में शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। माना ये भी जा रहा है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो बची जिंदगी उनको जेल में बितानी पड़ सकती है। दरअसल 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस गोलीबारी में किराने की दुकान के मालिक अबू सईद की जान से हाथ धोना पड़ गया। शेख हसीना के ऊपर दर्ज हुए केस में आवामी लीग के महासचिव अब्दुल कादिर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मानुम, पूर्व डीपी प्रमुख हारून, पूर्व डीएमपी संयुक्त आयुक्त विप्लव कुमार और पूर्व डीएमपी आयुक्त हबीबुर रहमान को आरोपी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में शेख हसीना और अन्य बड़े अधिकारियों के अलावा अज्ञात पुलिस अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया। कथित छात्र आंदोलन के दबाव में आकर 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा देने और भारत भागने के बाद शेख हसीना पर यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। शेख हसीना पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद अब उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अगर अब शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनको जेल में डाला जा सकता है। शेख हसीना और अन्य पर मोहम्मदपुर निवासी अमीर हजमा शातिल ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी की अदालत में केस दायर किया। इसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि मुकदमा दर्ज कराने वाला शख्स उसे व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं है जिसने अपनी जान गंवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की जांच करने के बाद इस पर आदेश पारित किया जाएगा। लगातार तूल पकड़ रहा है हिंडनबर्ग मामला। बीजेपी से हरपाल की लड़ाई के मूड में कांग्रेस 22 अगस्त को देश भर में आंदोलन करेगी। हिंडनबर्ग के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है 22 अगस्त को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभी महासचिवों, राज्य इकाइयों प्रमुखों और एआईसीसी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक के बाद आई, क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रही है। बैठक में संगठनात्मक मामलों और चुनाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन होगा। हम हर राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर का घेराव करेंगे और सेबी चेयरमैन को पद से हटाने की मांग करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा, देश के बड़े घोटालों में से एक हिंडनबर्ग घोटाले, अडानी और सेबी से जुड़े घोटालों पर बैठक में चर्चा हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के पास कथित अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। इन आरोपों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने उन्हें हटाने और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग की है, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर भारत में वित्तीय अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। बुच और उनके पति ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। क्या दिल्ली में वक्त से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? इलेक्शन कमीशन के निर्देश से बड़ी हलचल। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे। दरअसल ऐसी अटकलें तब से लगनी शुरू हुई हैं जब से मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने एमसीडी से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। 2020 में फरवरी में चुनाव हुए थे तो माना जा रहा था कि 2025 की शुरुआत में चुनाव होंगे, लेकिन अब
जल्दी चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कर्मचारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए ट्रेनिंग शुरू भी कर दी गई है। अगर अगले साल चुनाव होने हैं तो इस लिहाज से चुनाव की तैयारियों के लिए 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अमूमन इतने पहले नहीं की जाती। तो इस आधार पर भी माना जा रहा है कि चुनाव 2024 में ही हो सकते हैं। बता दें कि झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के तबादले के निर्देश दे दिए। ऐसे में वहां चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। उधर दिल्ली में 2015 से आम आदमी पार्टी काबिज है, जिसके मुखिया अभी जेल में है। वहीं उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी है, जबकि कांग्रेस से भी उसे टक्कर मिलेगी, क्योंकि उसने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। अगर चुनाव पहले होते तो फिर यह आपके लिए भी एक चुनौती होगी, क्योंकि उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हाल के समय में इसके शीर्ष नेताओं पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी का असर चुनाव में पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी आप कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई और जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ चुके हैं, जिससे इनकी चुनावी तैयारियों को धार मिल सकती है। अजीत पवार के बदले सुर, मुझसे गलती हुई, नंद और भाभी को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ाना मेरा गलत फैसला था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार राज्य में जन सम्मान यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर मिली हार को लेकर अजीत पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस सीट से अपनी बहन सुप्रिया सुले के सामने पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवारी देना गलत था। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा कि उन्हें घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। उस वक्त उनसे जरा गलती हो गई। उन्हें अपनी बहन सुप्रिया के सामने पत्नी सुनेत्रा को चुनाव में नहीं खड़ा करना चाहिए था। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि यह रक्षाबंधन के त्यौहार पर सोमवार 19 अगस्त को सुप्रिया सुले से मिलने जाएंगी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बारामती सीट हॉट सीट में से एक रही है, क्योंकि चाचा भतीजे शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई के बाद पवार परिवार से ही ननद भाभी के बीच जंग देखने को मिली। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच सियासी जंग में जीत शरद पवार की बेटी सुप्रिया की हुई। उन्होंने अजीत पवार गुट की सुनेत्रा पवार को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया था। क्राइम ब्रांच और पनिहार थाना पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई, 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच व थाना पनिहार पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक एवं कार में गांजा ले जा रहे 5 तस्करों को पुलिस ने पकड़कर उनसे 11 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। तस्करों से 1 ट्रक, 1 हुंडई वर्ना कार, 5 मोबाइल तथा 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा से भरकर एक ट्रक ग्वालियर से शिवपुरी की ओर जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर कार्यवाही करने भेजा गया। पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान कुछ देर बाद सूचना के अनुसार एक ट्रक पनिहार की तरफ आता हुआ दिखा, जिसे पुलिस टीम द्वारा स्टॉपर लगाकर रोका गया। तो ट्रक के अंदर 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम गोपाल शर्मा, रामू तोमर, सद्दाम अंसारी बताया। वहीं जब पुलिस टीम द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की 5 बोरियों में 32 पैकेट गांजे के पाए गए, जिस पर तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्करों से गांजा के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने साथी रवि यादव एवं शिवम गहिरवार के साथ मिलकर रायपुर छत्तीसगढ़ के पास गांजा लाना बताया गया। पकड़े गए आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने बिना नंबर के काले रंग की हुंडई वर्ना कार को भी पकड़ लिया, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम शिवम एवं रवि यादव बताया। पुलिस टीम द्वारा कार की तलाशी ली गई तो कार के पीछे डिग्गी में गांजे का पैकेट मिला। पुलिस टीम को तलाशी के दौरान कार के अंदर 5 मोबाइल अलग अलग कंपनियों के मिले। पुलिस टीम ने पकड़े गए ट्रक एवं कार में सवार 500 गांजा तस्करों के खिलाफ थाना पनिहार में NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ में बताया कि मुख्य गांजा
सप्लायर सोनू शर्मा आगरा का रहने वाला है, जिसके कहने पर ये लोग गांजा विक्रय करते हैं। ग्वालियर पुलिस द्वारा गांजा सप्लायर सोनू शर्मा की तलाश की जा रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।